हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम इसका रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर हमने पढ़ लिया है, रिविजन अब हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो रिविजन बच्चों काफ़ी डिटेल में हम करेंगे। जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था वैसे ही हम करेंगे रिवीजन भी। ठीक है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपका चैप्टर में पहले कोई टॉपिक रह गया है या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो ये हमें चैप्टर पढ़ना है। अब बच्चों देखो, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे मैटर के बारे में, यानी कि जो पदार्थ है, हम जानते हैं मैटर क्या होता है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो जहां पर हमने मैटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है जो भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें वहां से यहाँ पर भी हैं जो हमारे काम आएंगी। ठीक है, तो देखो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पढ़ने से पहले हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है, कौन कौन सी फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पदार्थ होते क्या हैं। ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास, जो क्या करता हो, जगह घेरता हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब ये जो पदार्थ है यानी कि मैटर है, ये बना हुआ होता है टाइनी पार्टिकल से। तो ये जो पदार्थ है ये टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो पार्टिकल है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो पार्टिकल है इनके बीच में स्पेस भी होता है। ये जो पार्टिकल है निरंतर गति से चलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं पदार्थ के, जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, छोटे कण हैं उनके बारे में। फिर हमने पढ़ा कि जो टाइनी पार्टिकल मिल करके बनाते हैं पदार्थ की तीन इंपॉर्टेंट स्टेट। अब ये तीनों स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या हम कहें गैसियस स्टेट। तो ये तीनों स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। इन तीनों स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। और इन तीनों स्टेट में इंटर कन्वर्जन किया जाएगा वो भी हमने पढ़ लिया था। इंटर कन्वर्जन जब हम करते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट, जैसे कि फ्यूजन, ठीक है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इसके अलावा बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, तो ये कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जब हम ये जो स्टेट है मैटर की इनका जब इंटर कन्वर्जन करते हैं तो ये सारे स्टेट्स हमने उस बीच में देखी हैं। ठीक है, तो लगभग यही सब हमने चैप्टर में पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग में। चलो, तो मैटर के बारे में काफी चीजें अब क्लियर हो गई हैं, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इन साइंस अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, कि जो पदार्थ है उसके जितने भी पार्टिकल्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उस पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं उन सभी की क्या है, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो उसे ही क्या करेंगे, कहेंगे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इन सभी की प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है।
तो इन्हें क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। मान लो हमने एक लोहे की रॉड ली है ना, आयरन की एक रॉड ली है, तो आयरन की जो रॉड है क्या ये एक प्योर सब्सटेंस है? हाँ बिल्कुल ये प्योर सब्सटेंस है। अब ये प्योर सब्सटेंस क्यों है बच्चों आयरन की रॉड? इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनी है। किसके? आयरन के पार्टिकल से मिलकर के बनी है, इसीलिए शुद्ध पदार्थ है। लेकिन अगर हम बात करें कांसे की, है ना, कांसा, ब्रॉन्ज हम जानते हैं एक मेटल है जो बना है दो मेटल के मिक्सचर से। तो अगर हम कहें कि क्या ब्रॉन्ज भी एक प्योर सब्सटेंस है और ब्रॉन्ज की यहाँ पर एक रॉड रख दे या कोई भी एक बर्तन रख दे, कोई भी कंटेनर रख दे जो ब्रॉन्ज का बना हुआ हो या ब्रास का बना हुआ हो। ब्रास भी क्या है? एक मेटल है, लेकिन कैसी मेटल है? अलॉय के फॉर्म में है, यानी कि ये दो धातुओं के मिक्सचर से बनी हुई है। दो धातु कहें या एक धातु एक अधातु हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के धातु या अधातु या दोनों ही धातु के मिश्रण से ये बने हुए होते हैं। तो इन्हें हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये मिक्सचर से बने हुए, ठीक है। तो इन्हें हम मिक्सचर कहेंगे, सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl कहते हैं, शुगर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या हमारा है? NaCl। नेक्स्ट है, इन द नॉर्मल सेंस अनअडल्ट्रेटेड मिल्क। अब अनअडल्ट्रेटेड मिल्क का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा मिल्क जिसमें मिलावट ना की गई हो। देखो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट और अनअडल्ट्रेट का मतलब है जिसमें मिलावट ना की गई हो। तो अगर हम बात करें नॉर्मल सेंस में, ठीक है, नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें, वैसे अगर हम देखें तो ये भी मिक्सचर है, कोलॉइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अनअडल्ट्रेट मिल्क को नॉर्मल सेंस में बात करें, बट इट इज इन साइंटिफिक सेंस, नॉर्मल सेंस में तो ये प्योर है, शुद्ध है, लेकिन साइंटिफिक सेंस में अगर हम बात करें तो ये प्योर नहीं है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें, साइंस के लैंग्वेज में देखें, तो जो मिल्क है ये प्योर नहीं है क्योंकि ये बना हुआ है वाटर, फैट, प्रोटीन से मिलकर के, ठीक है। चलो, तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो जो एक प्योर सब्सटेंस है उसमें केवल सिंगल तरह का ही पार्टिकल होगा। सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो एक सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस क्या है? मैटर की प्योर सिंगल फॉर्म होती है। क्लियर? तो आपको थोड़ा समझ में तो आया होगा कि प्योर सब्सटेंस है क्या। प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब है शुद्ध पदार्थ। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या है, ठीक है। जैसे ये हमने देखा, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के जो बना हुआ होता है वो शुद्ध पदार्थ है। जैसे एग्जांपल हमने देखा, सॉल्ट है, शुगर है, तो ये शुद्ध पदार्थ है। लेकिन अगर जब हम मिल्क की बात करते हैं तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि ये बना हुआ है फैट, वाटर, प्रोटीन, इन सभी के मिक्सचर से, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो शुद्ध पदार्थ है क्योंकि सिर्फ मिल्क में मिल्क के ही पार्टिकल्स हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म में अगर हम देखें तो ये शुद्ध नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है शुद्ध क्या है और क्या शुद्ध नहीं है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिक्सचर क्या है। देखो प्योर सब्सटेंस तो बहुत इजी था, है ना, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो जो एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर के बने हो। अब एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन बना लें तो ये भी क्या है? एक मिक्सचर ही तो है, सॉल्ट और पानी से मिलकर के बना हुआ है। या हम मिट्टी और पानी का एक सॉल्यूशन बना ले, नींबू पानी बना ले, तो नींबू पानी भी क्या है? एक मिक्सचर है, इसमें कई सारी चीजें मिली हुई है, ठीक है। चलो, तो अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, सॉरी, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर मेटल। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला करके क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। जैसे बात करें सी वाटर की, तो इसमें क्या है? वाटर है और साथ में क्या है? सोडियम क्लोराइड है, NaCl, यानी कि सॉल्ट है। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी क्या है? मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो इसमें भी अलग अलग गैसेज हैं, ठीक है। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक में गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, ठीक। बात करें सॉइल की, तो सॉइल भी क्या है? मिक्सचर है, उसमें भी कई चीजें मिली हुई हैं, ठीक है।
तो मिक्सचर अब आप समझ गए हो और प्योर सब्सटेंस अब आप समझ गए हो। क्लियर? डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन ऑफ फिजिकल प्रोसेस। चलिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, तो नमक को अगर हमने पानी में डिजोल्व कर दिया, जैसे हम क्या करें, यहाँ पर एक बीकर हमें लेना है, ठीक है, एक बीकर हमने लिया, बीकर में हमने डाला वाटर, इसके साथ डाल दिया सॉल्ट, और इसका क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, यानी कि इन दोनों को आपस में अच्छे से डिसॉल्व कर दिया या घोल दिया। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को किया हीट, सॉल्यूशन को क्या किया, हीट किया। जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, ये जो लिक्विड है, लिक्विड क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, बीकर में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलेंगे, ये तो इवेपोरेशन प्रोसेस है। क्लास 7th में 8th में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक कि इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से पहले जब हम मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इवेपोरेशन को हमने काफी डिटेल में पढ़ा कि एक सरफेस फिनोमिना है, क्या इसमें होता है, क्या इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम हीट दे रहे हैं। अगर हम हीट ना भी दें, इस तरीके से आपने देखा होगा कि समुद्र के आसपास इस तरीके के बेड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बेड्स में क्या किया गया, समुद्र का पानी भरा गया है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, अब ये जो वाटर है ये यहाँ से धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। जब सारा पानी क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, केवल सॉल्ट, यानी कि नमक नीचे रह जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो दो प्योर सब्सटेंसेस थे, दोनों को हमने क्या कर लिया है, किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा दोनों को अलग कर लिया है, यानी कि अब हमने इनको अलग अलग सब्सटेंस, या हम कहें कि प्योर सब्सटेंस, अब हमने इसे बना दिया है। क्लियर है इतना? चलो, लेकिन जो यहाँ पर सॉल्ट बचता है, सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, तो उस सॉल्ट को हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये पूरा आपको नोट कर लेना है कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, इसे सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब थोड़ा हमें यहाँ पे देखना है, इसको समझना है। तो नेचर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से दो तरह, ये क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है होमोजेनस मिक्सचर और एक है हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो, इसे आप ये लिख सकते हो, पहले बात की थी हमने मैटर की, मैटर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। कौन से हैं ये दो पार्ट, एक तो है प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि हम बात करें सॉल्ट है, ठीक है, शुगर है, एक्सेट्रा, ये सब चीज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे क्या है, मिक्सचर्स हैं। अब अगेन ये मिक्सचर्स भी क्या है, दो तरह के हैं। कौन कौन से, होमोजीनस और हेटेरोजेनस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिस फ्लो चार्ट से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर हमें याद रहेगा। तो चलो देखो, प्योर सब्सटेंसेस तो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, हो गया। मिक्सचर हमने समझ लिया कि मिक्सचर क्या है। अब बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की और हेटेरोजेनस मिक्सचर की। अब ये होमोजेनस मिक्सचर क्या है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, तो अगर आप इसे डिटेल में देखो तो यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर्स और इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर हेटेरोजेनस मिक्सचर और इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन दोनों में आपको समझ में क्या आ रहा है, आप तो कहोगे कि दोनों मिक्सचर होंगे। ठीक है मिक्सचर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ आपको ये ऑब्जर्व करना है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मिक्सचर में क्या कोई दूसरा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, एक ही कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ना। ये जो है यहाँ पर ये सॉल्यूशन बना हुआ, इसमें क्या कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, एक ही ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है कुछ, इसमें सिर्फ लिक्विड दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप जैसे यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें यहाँ पर ऑयल है और बीच में क्या है, वाटर है।
ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कुछ एक तो चीज है और इसके ऊपर जो है कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो आप दोनों को यहाँ पर देख पा रहे हो, यानी कि ये अगर एक मिक्सचर है तो इसमें जो कंपोनेंट मिले हुए हैं उसको आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर हो सकता है इसमें कोई कंपोनेंट मिले हुए हो लेकिन आप यहाँ पर इसे नहीं देख पा रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, जैसे एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर के जो मिक्सचर बना हुआ है लेकिन जिसमें हम किसी दूसरे कंपोनेंट को देख नहीं सकते, उसे होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। जैसे मान लो आपने लिया है एक बीकर, बीकर में डाला है सॉल्ट और वाटर, ठीक है, फिर आपने इसको किसी स्टीरर की मदद से घोल लिया है। ठीक है, अब आपको क्या दिखेगा? क्या नमक अभी भी आपको दिखेगा? पानी में नहीं दिखेगा। नमक क्या होगा? घुल जाएगा पानी में। अब नमक पानी में घुलेगा क्यों? ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो इसको एक बार देखते हैं। आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, बीकर में डालना है सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसे किसी चम्मच या स्टीरर की मदद से आपको क्या कर लेना है? पूरा अच्छे से इसको घोल लेना है। तो जब आप इसको घोल दोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक क्लीन वाटर का सॉल्यूशन दिखेगा। आपको लगेगा कि ये क्या है? सिर्फ पानी ही है ना, नमक आपको दिखेगा नहीं। तो ये वाला जो मिक्सचर है इसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पर जो दो कंपोनेंट है ना, ए सॉल्ट है मान लो और बी क्या है? वाटर है। तो ये ए और बी आपको क्या होगा? क्या ए और बी दोनों आपको दिखेंगे? नहीं, आपको सिर्फ वाटर वाटर दिखेगा। यहाँ पे सॉल्ट क्या हो गया? पानी में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, फिर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि उस स्पेस के बीच में चले जाते हैं, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस वजह से वाटर का वॉल्यूम भी सेम रहता है। ठीक है, वाटर के वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। दूसरा, ये जो सॉल्ट का जो सॉल्ट के जो पार्टिकल है ये भी इसमें पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम एक क्लियर लिक्विड दिखने वाला है। वहीं आप क्या करो? एक और बीकर लो। ठीक है, एक और बीकर मान लो आपने ले लिया। इस बीकर में भी आपने क्या डाला? वाटर डाला, और वाटर के साथ क्या डाल दी? 2 चम्मच डाल दी आपने सॉइल, मिट्टी डाल दी 2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच मिट्टी आपने डाल दी इस पानी में और इसको भी घोल दिया। फिर आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो आप क्या देखोगे? जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी, यहाँ नीचे पर आ जाएगी, और जो पानी है वो ऊपर ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, मान लो ए कंपोनेंट है वाटर और बी कंपोनेंट है सॉइल, तो ये दोनों कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे अपनी नेकेड आईज से। ठीक है, दिखाई देंगे दोनों कंपोनेंट। तो इस तरह का मिक्सचर जहाँ पर दोनों कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं उसे कहा जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो दोनों मिक्सचर में आप देख सकते हो, देखो इन दोनों मिक्सचर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। हालांकि हो सकता है इसमें 2 कंपोनेंट हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, लेकिन दिखाई एक ही दे रहा है। तो ये क्या हो गया? एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। वहीं आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर साफ 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी अलग अलग कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर दोनों में क्या है? ये दोनों में कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो गया? हमारे हेट्रोजीनस सॉल्यूशन हो गए हैं। जैसे हमने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होमोजीनस, और रेत और वाटर का सॉल्यूशन क्या हो गया? हेट्रोजीनस। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको थोड़ा और सिंपलर एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक फ्रूट का जूस है। ठीक है, अब एक ग्लास में आपके पास जूस है, और इस जूस में जो है ऑरेंज का जूस भी है, ठीक है, मैंगो का जूस भी है, एप्पल का जूस भी है, पपाया भी है। ठीक है, तो ये सारे फ्रूट्स मिलकर के आपने एक ग्लास में जूस निकाला। ठीक है, अब इस जूस का जो कलर है वो इन सभी के मिक्स कलर में आएगा, और आपने इसमें डाल दिया बीट रूट भी, यानी कि चुकंदर भी आपने इसमें डाल दिया। अब जो है पूरा सबका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। पूरे जो हमारा ये जूस है इस पूरे का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड नहीं होगा तो इन सब से मिला करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कलर आ जाएगा जूस का। ठीक है, तो क्या आप जूस को देख करके बता सकते हो कि इसमें ऑरेंज है या एप्पल है, ठीक है, या बीट रूट है या मैंगो है? क्या आप देख करके बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, आपको सिंपल जूस दिखेगा। जब आप टेस्ट करोगे हो सकता है आप टेस्ट करके बता दो, या आप टेस्ट करके भी ना बता पाओ, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये जूस का ग्लास दिखेगा, इसमें जो है एक ही कलर का आपको लिक्विड दिखेगा, तो आप इसमें बता नहीं पाओगे कि इसमें कितने कंपोनेंट है, जबकि हमने इसमें इतने सारे कंपोनेंट डाले हैं। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? ये हो गया एक होमोजेनियस मिक्सचर।
वही हम बात करते हैं इस फ्रूट का, हमने बनाया एक फ्रूट चाट, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें अगेन बीट रूट है, मैंगो है, बीटरूट है, ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल है और पपाया है, ठीक है। ये सबको हमने काट दिया एक बड़े बड़े टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया इस तरीके से और इसका क्या बना दिया है, चाट बना दिया है। तो यहाँ पर आपको सारे फ्रूट्स अलग अलग दिखेंगे, चाट बना दिया जब हमने इसका फ्रूट चाट, तो आपको सारे फ्रूट्स दिखेंगे अलग अलग, बिल्कुल दिखेंगे, है ना। अगर आपको एप्पल खाना है तो आप एप्पल को उठा करके खा सकते हो, अगर आपको पपाया खाना है तो आप पपाया को उठा के खा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग फ्रूट्स आपको दिखेंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि ये मिक्सचर कौन सा है तो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि यहाँ पर सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। देखो यही सारे कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट हमने जूस बना दिया जब, तब तो ये कंपोनेंट कोई दिखेगा नहीं, और जब हमने इनको सिर्फ काटा है, इस तरीके से चाट बनाया है, तो ये सारे कंपोनेंट हमें दिखेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट नहीं दिख रहे तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर, और यहाँ पर हमें कंपोनेंट दिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अब आप होमोजेनस को और हेट्रोजीनस को आसानी से बता पाओगे, है ना। दोनों अगर आपको दो एग्जाम्पल दे दिए जाएं तो आप डिफ्रेंशिएट भी कर लोगे आसानी से कि कौन सा होमोजीनस है, कौन सा हेट्रोजीनस है। क्लियर है। चलो, तो ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो हमने होमोजेनस मिक्सचर को एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है कि होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है, थोड़ा यहाँ पर इसे और समझ लेते हैं डिटेल में। चलिए, इट इज द कंपोनेंट इन दिस द कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मिक्सचर में, थ्रू आउट द मिक्सचर, जिसे हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो ये जो कॉपर सल्फेट है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो आप यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कहीं पर भी देखो, तो इसमें क्या होगा, हर जगह पर जो कॉपर के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, बराबर में डिसॉल्व है। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो होमोजेनस मिक्सचर है उनमें हमेशा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन को। मान लो हमने लिया है एक बीकर, ठीक है, बीकर में डाला है वाटर, अब इसमें डाला है हमने शुगर, शुगर के साथ डाला है हमने इसमें वाटर, यानी कि बेसिकली हमने एक चीनी और पानी का एक मिश्रण बना लिया है, ठीक है। चलो, और इसको एक स्टीरर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से हमने घोल दिया है, ठीक है। चलो, ये स्टीरर या चम्मच है, ठीक है, इसकी मदद से हमने इसे घोल दिया है। अब आप देखो, अगर अगर अब आप देखो इस सॉल्यूशन को, अब इस सॉल्यूशन को आप कहीं से भी टेस्ट करो, ठीक है। मान लो आप क्या करो, इस सॉल्यूशन को 10 अलग अलग ग्लासेस में रख दो, है ना, 10 छोटे छोटे, इस तरीके से इतने छोटे छोटे अलग अलग आप ग्लासेस में रख दो, तो जितना मीठा ये ए वाला होगा उतना ही मीठा ये सी वाला भी होगा और उतना ही मीठा ये बी वाला होगा, यानी कि तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इसमें जो हमने शुगर डाली है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे पानी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर पानी मीठा नहीं है और नीचे वाला पानी मीठा ज्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या किनारे किनारे का पानी मीठा है और इधर किनारे का, यानी कि लेफ्ट का पानी मीठा है और राइट वाला पानी मीठा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। पूरा जो सॉल्यूशन है वो बराबर मीठा होगा। जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, तो नींबू पानी जब आप बनाते हो तो आप नींबू, चीनी, नमक ये सब डालते हो पानी में, अब सारे ही पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, है ना। नींबू पानी आप देख के बता नहीं सकते इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। तो ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, बिल्कुल होमोजेनस मिक्सचर है। तो जब आप इस नींबू पानी को अलग अलग ग्लासेस में डालते हो, अलग अलग पर्सन को देते हो, तो सब जब टेस्ट करते हैं, अगर एक में नमक कम है तो सबका ही नमक कम होता है ना। एक में अगर मीठा ज्यादा है तो सबका ही मीठा ज्यादा होता है। एक का अगर टेस्टी है तो सारा ही टेस्टी होगा, है ना। यानी कि उसमें जो हमने शुगर डाला है, सॉल्ट डाला है, लेमन वाटर डाला है, वो सभी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं कि कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट, कहीं पर घुला, कहीं पर नहीं घुला, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी हमारे पास होमोजीनस सॉल्यूशन है तो उसमें जो कंपोनेंट क्या हो रखा है, डिसॉल्व हो रखा है, वो कैसा डिसॉल्व होता है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है।
दूसरा यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसको समझते हैं। कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर। अब देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट को पानी में डिजोल्व किया है, अब यहाँ पर और ज्यादा कॉपर सल्फेट को डाल दिया है, डिजोल्व कर दिया है। और एक और एग्जांपल है कि सॉल्ट को डिजोल्व किया है वाटर में और शुगर को भी डिजोल्व किया है वाटर में। तो ये क्या यहाँ पर कॉपर सल्फेट या वाटर दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं, हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है बस। क्या यहाँ पर हमें सॉल्ट या शुगर दिख रही है? शुगर दिख रही है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमें केवल ट्रांसपेरेंट या वाटर दिख रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट को हम यहाँ पर देख नहीं सकते, यानी कि गैस नहीं कर सकते कि क्या मिला हुआ है। ठीक है, चलो। The more copper sulfate is added to water, the intensity of blue color increases। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ कॉपर सल्फेट डाला है, यहाँ पर हमने और कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो जितना ज्यादा हम कॉपर सल्फेट डालेंगे उतना जो कलर है उतना ज्यादा इंटेंस होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस शोज दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। ये क्या बताता है कि होमोजेनस मिक्सचर की वेरिएबल यानी कि अलग अलग कंपोजिशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर? इतना होमोजेनस मिक्सचर को आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट है बच्चों कि होमोजेनस मिक्सचर्स को कहा जाता है सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं कहा जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर्स को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अगर आपको कहा जाए कि एक सॉल्यूशन है तो आपको समझ जाना है कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। अगर सिंपली आपको सिर्फ सॉल्यूशन करके कुछ दे रखा है तो आपको समझना है होमोजेनस मिक्सचर है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो दिया ये होगा होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है। क्लियर है इतना? चलो, इतना आप नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इसको तो हमने समझ, जैसे हमने होमोजेनस मिक्सचर्स को समझ लिया है वैसे ही हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं उसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर क्या है? इट इज अ मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, जिसमें क्या होते हैं? फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, एंड हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे हमने सॉल्ट और सल्फर का एक क्या लिया है? मिक्सचर लिया है। तो इस मिक्सचर में ऐसा नहीं है कि सॉल्ट जो है इसमें क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि कहीं से भी हम उठा लें तो उसमें सॉल्ट के और सल्फर के बराबर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम यहाँ से उठाएं तो दिख रहा है हमें कि यहाँ पर सल्फर के पार्टिकल्स ज्यादा है, यहाँ पर सल्फर के पार्टिकल्स कम है। वैसे ही जैसे ऑयल का ये मिक्सचर हमें दिख रहा है तो कहीं पर जो है ऑयल का मिक्सचर ज्यादा है, कहीं पर कम है, और अच्छे से मिला हुआ नहीं है ना, आधा ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग है। या हम देखें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का और आयरन फिलिंग्स, जिसको हम लोहे का बुरादा भी कहते हैं, तो आयरन फिलिंग्स का और नमक का यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो ये भी क्या है? होमोजीनियस है, क्योंकि दोनों हमें दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों कंपोनेंट क्या है? आसानी से दिख रहे हैं। तो ऐसे मिक्सचर जहां पर कंपोनेंट दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहा जाएगा। और दूसरी चीज ये क्या, यहाँ पर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे होमोजीनियस में क्या पढ़ा था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना? पूरा क्या होगा? अच्छे से पार्टिकल्स क्या होंगे? चारों तरफ फैल जाएंगे, अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर है, सॉल्ट और सल्फर का मिक्सचर है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्लियर है इतना? तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और दोनों चीजें आपको इक्वली लेकर के चलनी है, दोनों समझनी है, हेट्रोजीनस भी और होमोजीनस भी। ठीक, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा कि मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा सबसे पहले हमने बात की कि प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं, शुद्ध पदार्थ क्या हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे। फिर हमने बात की मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो अलग अलग पार्टिकल से बने मिलकर के बने हुए होंगे। शुद्ध पदार्थ तो होंगे लेकिन क्या होंगे? मिक्सचर होंगे। यानी कि जैसे हमने बात की, जैसे अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट तो क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हम सॉल्ट के सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि सॉल्ट को पानी में मिला दे तो ये क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा।
जबकि पानी और सॉल्ट दोनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन दोनों जब मिल गए हैं तो मिल करके क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये मिक्सचर भी दो तरह का होता है, इसे हम एक होमोजीनस होता है, एक हेट्रोजीनस होता है। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, ये हमने देख लिया है। बाकी के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।